Hello students, how are you? I hope guys you all are fine. I am Devesh Yadav, PGT Computer Science and IP. Guys, as you all know, in last 3 classes we discussed about some basic points of computer. बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई हैं उनमें हमने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में कुछ पढ़ा है और आज की हमारी इस क्लास में हम हमारे बेसिक्स वाले सिलसिले को जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे कंप्यूटर बेसिक्स से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में। बेटा, हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई थी बेसिक्स से जुड़ी हुई, उन पॉइंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 2 कैटेगरी में बटी है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी रैम रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो उनके जनरेशन के बेसिस पे था। जनरेशन्स के बेसिस पे जब हमने बात की थी तो 5 तरीके का हमारा कंप्यूटर सिस्टम था और हमने उनकी कैपेसिटी यूज़ के हिसाब से बात की थी। तो वहाँ हमने पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था। आज उस बेसिक्स के टॉपिक्स में से ही हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग के अंदर, जो है हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अगर बात कहें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस क्या है, या फिर हम बात कहें कंप्यूटर फंक्शनलिटीज़ क्या होती है, तो वो सब चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो मैंने कंप्यूटर प्रोसेस आपके लिए पहले बनाई है इस डायग्राम को समझाने के लिए, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा टेक इनपुट। हमेशा कंप्यूटर इनपुट लेता है किससे? यूजर से। क्या लेता है बेटा? इनपुट लेता है किससे? यूजर से, और उसको स्टोर करता है अपने पास। स्टोर करने के बाद वो फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग से मतलब है जो भी उसे काम करने के लिए कहा गया है वो उस काम को पूरा करता है, और उस काम को करने के बाद यूजर को दोबारा रिटर्न में क्या दे देता है? यूजर को दोबारा रिटर्न के अंदर वो आउटपुट दे देता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर टेक इनपुट, उसको स्टोर करके फिर उसके ऊपर जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ऑपरेशन की पूरी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है बेटा? कंप्यूटर हमसे इनपुट ले रहा है, इनपुट ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेटा। किसकी फॉर्म में? डेटा की फॉर्म में। और हमें क्या दे रहा है? प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा है किसकी फॉर्म में? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। तो हम कहें तो एक डेफिनेशन और बनती है क्या, कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को किस में कन्वर्ट करती है? डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर भी कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा 5 क्या है? 5 एक डेटा है। क्लियर है? और अब मैं लिख रहा हूं 5 रुपीज, तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। अगर 5 सिंगल है तो ये एक डेटा है, 5 के आगे मैंने रुपीज लगा दिए तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 100 क्या है? डेटा। मगर मैं लिख रहा हूं 100 रन्स, तो ये 100 रन क्या है? इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? जानकारी है। तो इस डेटा को इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करता है वो भी क्या होता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर सबसे पहले यूजर से इनपुट लेता है, उस इनपुट को स्टोर करता है, उस आए हुए इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है यूजर के अकॉर्डिंग, और फिर कहीं ना कहीं हमें आउटपुट जनरेट करता है किसकी फॉर्म में? इंफॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया जो हमारे सीपीयू का, यानी हमारे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी बात करें तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है और वो इनपुट किसके पास जाता है बेटा? सीपीयू के पास जाता है। किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो अब हम जो समझने वाले हैं इस सीपीयू के बारे में ही समझने वाले हैं। देखिए, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट का मतलब है वो सभी इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट देने के लिए काम में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, हमारा स्कैनर, वेबकैम, ये जितनी भी डिवाइसेज हैं जो इनपुट के लिए काम कर रही है वो सब इनपुट यूनिट के अंदर आती है। और जिन डिवाइसेस के थ्रू हमारा आउटपुट आता है, यानी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सब क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइसेस है। मगर इन इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को करने का काम किसका है? आपके सीपीयू का है। इनपुट के ऊपर कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू। और फिर हमें क्या मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट मिलते हैं। क्लियर है बेटा? अभी जो सीपीयू है, ये सीपीयू भी कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है।
अलग अलग काम को करने के लिए सीपीयू के अंदर अलग अलग पार्ट्स को लगाया गया है, असेंबल किया गया। अगर हम बात करें तो एक सीपीयू हमारा 3 यूनिट्स के अंदर बटा हुआ होता है। पहली यूनिट होती है हमारी मेमोरी यूनिट, दूसरी यूनिट होती है हमारी कंट्रोल यूनिट और तीसरी यूनिट होती है हमारी एएलयू, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्लियर है बेटा? तो इन तीनों यूनिट का क्या रोल है हमारे सीपीयू के अंदर, अब हमें सबसे पहले ये डिस्कस यहाँ पे करना होगा। देखो बेटा, हमारे सीपीयू में सबसे पहले जो यूनिट बटी हुई है वो है मेमोरी यूनिट। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में डिस्कस किया था। प्राइमरी मेमोरी जो थी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल सीडी, डीवीडी, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अटैच है। कहने का मतलब है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जितनी भी मेमोरीज अटैच है, चाहे वो रैम हो चाहे वो रोम हो, उन सबको मैनेज करने का काम किसका है? आपकी मेमोरी यूनिट का है। किसका काम है बेटा? आपकी मेमोरी यूनिट का काम है। उन सबको कौन मैनेज करता है? आपकी मेमोरी यूनिट मैनेज करती है। तो सीपीयू में क्या है? मेमोरी को हैंडल करना, मेमोरी को देखना कि वो सही से है या नहीं है, उनकी वर्किंग प्रोसेस को निर्धारित करना, उनका प्रोसीजर बनाना, ये सब काम किसके पास है? आपके मेमोरी यूनिट के पास है। क्लियर है? दूसरी जो यूनिट सीपीयू के अंदर बटी हुई है वो है आपकी कंट्रोल यूनिट। आपके सीपीयू से आपके सिस्टम में जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन सब डिवाइसेस को, चाहे वो इनपुट है चाहे वो आउटपुट है, उन सब डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में शादी है तो हम कामों को बांट देते हैं ना। शादी से रिलेटेड ये जो खाने के काम है वो ये सब लोग करेंगे, गेस्ट से रिलेटेड जो टास्क हैं वो ये सब करेंगे। तो बस वैसा ही सीपीयू ने भी कर रखा है कि भाई मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीजें ऑपरेट करनी है, संभालना है, वो सब मेमोरी यूनिट करेगी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जितनी भी इनपुट और आउटपुट यूनिट कनेक्टेड है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कुछ भी, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? आपकी कंट्रोल यूनिट का है। क्लियर है बेटा? अब इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट दिया गया और अब आउटपुट लेना है, तो वो तो सब मेमोरी को, ये डिवाइसेस को कंट्रोल करें, मगर आउटपुट के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करेगा तो वो कौन करेगा? वो आपकी एएलयू करेगी, यानी आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये काम करने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4+4 करा, तो ये 4 और 4 जो डेटा है वो किसके पास जाएगा? एएलयू यूनिट के पास जाएगा और आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है? 8 इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि 4 और 4 जुड़ के कितना है? 8 है। कहने का मतलब है जो इनपुट दिया गया है, चाहे मैथमेटिकल या लॉजिकल जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है इनपुट के ऊपर, वो कौन सी यूनिट करती है? आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है। क्लियर है बेटा? कंप्यूटर प्रोसेस क्या थी? सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया जाता है, फिर उस इनपुट को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद उस इनपुट का आउटपुट आता है। क्लियर है? हमने ये एक बात एडिशनल इसमें पढ़ी आज कि कंप्यूटर जो है डेटा को भी किस में कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू है, उस सीपीयू के बारे में हमने देखा है। हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। तो इनपुट यूनिट्स के थ्रू कंप्यूटर हमसे क्या लेता है? इनपुट लेता है, जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं उनके थ्रू। क्लियर है? और आउटपुट यूनिट के थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। क्लियर है बेटा? जो हमारा सीपीयू है, जो इन दोनों के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, वो कहीं ना कहीं 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहली जो यूनिट है हमारी मेमोरी यूनिट है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी मेमोरीज हैं, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, उन सबको ऑपरेट और मैनेज करने का काम सीपीयू में जिसका है उसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जितने भी यूनिट्स, यानी इनपुट यूनिट्स यानी आउटपुट यूनिट, जितनी भी डिवाइसेज हैं, वो सब जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उन्हें ऑपरेट करने का और देखने का काम किसका है? आपके कंट्रोल यूनिट का है। एक यूनिट और थी सीपीयू के अंदर जो एएलयू है, और एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें तो एक ऐसी यूनिट है जो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने का काम करती है, हमारे डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है। वो क्या है? हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इस पूरे की बात करें तो ये एक तरीके की क्या है? कंट्रोल यूनिट है, या फिर एक बात करें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, कैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, ये सब चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले बेसिक्स के अंदर क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज कंप्यूटर, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद डिस्कस किया कंप्यूटर बेसिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन 5 है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एंड स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस के आधार पे कंप्यूटर 4 तरीके का है। क्लियर है? उसके बाद लास्ट क्लास मेमोरी यूनिट्स पे चली थी कि मेमोरी क्या होती है, रैम रोम, इनके बारे में हमने देखा था।
हमने कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिवाइसेस, कैश मेमोरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हमने कंप्यूटर की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है, जो मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। आई होप गाइज आप सभी को कंप्यूटर की प्रोसेस ढंग से समझ आई होगी। फिर भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है हमारे बेसिक्स के अंदर अभी तक, क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़े हैं, या फिर आगे हमें कंप्यूटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप एक बार मुझसे कॉल करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ लें कि सर क्या स्कोप होगा, क्या नहीं होगा। अगर कुछ भी कंप्यूटर बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।